जय हिंद दोस्तों, क्या लिस्टिंग डेट बदलने वाला है? क्या टल जाएगी 16 जनवरी की लिस्टिंग डेट भारत कुकिंग कोल इंडिया लिमिटेड का? इस पे बारे में बात करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट आप लोगों को अपडेट देना है। क्या सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इस आईपीओ में लगा है? 90 लाख। इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके पहले 2026 में 25 में जो आईपीओ आए थे, उनमें कितने-कितने अप्लाई हुए थे? क्या सबसे बड़ा यहाँ पे साइज़ के हिसाब से तो छोटा था, लेकिन एप्लीकेशन के हिसाब से 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जो है इसमें बिड लगा है, वैल्यू के हिसाब से बात करें तो। सब कुछ यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट कह लीजिए, उसको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे वो इसी वाली न्यूज़ पे कि क्या इसका लिस्टिंग डेट टल जाएगा? जैसा कि आप लोग जाके स्वयं चेक करते भी होंगे, तो आपको यहाँ पे दिखता होगा कि 13 तारीख जो है इसका क्लोजिंग डेट था, यहाँ पे देख 13 तारीख इसका क्लोजिंग डेट था आईपीओ का, मतलब अब आज के बाद आईपीओ नहीं लगा सकते। अलॉटमेंट का डेट जो है वो 14 तारीख है। कल का डेट अलॉटमेंट के लिए डेट तय किया गया है, जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। रिफंड मिलने वाला है हम लोगों को 15 जनवरी 2026 को, और उसी के साथ शेयर क्रेडिट होने वाले थे, ध्यान से समझिएगा। शेयर क्रेडिट होने वाले थे 15 जनवरी 2026 को। लिस्टिंग होने वाली थी 16 जनवरी 2026 को, फ्राइडे, शुक्रवार के दिन। अब 3 दिन क्या हम लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा? इसके पीछे एक लॉजिक है, एक थियरी है। क्या थियरी है? वो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखिए, स्टॉक मार्केट की छुट्टी से बड़ी उलझन, क्या अब टल जाएगी 16 जनवरी की लिस्टिंग? इस तरीके से हेडलाइन आ रही है। देखिए, 15 जनवरी को मार्केट में छुट्टी नहीं थी। पहले तो बिल्कुल नहीं थी छुट्टी, उसके बाद 1 हफ्ते पहले अपडेट आया कि चलिए छुट्टी नहीं रहेगी मार्केट की, मतलब मार्केट ओपन रहेगा, ट्रेडिंग होगी, लेकिन सेटलमेंट हॉलिडे रहेगा। मतलब आप उस दिन शेयर खरीदोगे, बेचोगे, लेकिन उस दिन सेटलमेंट नहीं होगा, अगले दिन सेटलमेंट होगा, 16 तारीख को। फिर उसके बाद आज अपडेट आ रहा है कि 15 जनवरी 2026 को छुट्टी रहेगी, मतलब पूरा स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। समझ सकते हो आप लोग? तो जब 15 जनवरी पहले मतलब मार्केट खुला था, लेकिन अब जो है बंद रहेगा, तो अब उस दिन शेयर क्रेडिट नहीं हो पाएँगे, तो फिर अगले दिन शेयर लिस्ट कैसे हो पाएँगे 16 तारीख को? ये यहाँ पे सबसे बड़ी उलझन है, ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव है, बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, वो 15 जनवरी गुरुवार को ही होने वाले हैं। लेकिन अब उस पे शेयर बाज़ार बंद रहेगा उस दिन, ठीक है ना? भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ की लिस्टिंग की डेडलाइन उलझन पैदा कर रही है। इसी दिन के 1 दिन पहले जो है शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने वाले थे और रिफंड की भी प्रक्रिया तय होने वाली थी। लेकिन अब तो छुट्टी रहेगा, तो अब ना ही रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी और ना ही शेयर क्रेडिट हो पाएँगे डीमैट अकाउंट में, ठीक है ना? इस तरीके से। लेकिन यह दिन स्टॉक मार्केट हॉलिडे घोषित हो चुका है। पहले सही था, ट्रेडिंग डेट था, अब जो है उसके बाद यह जो है हॉलिडे घोषित हो चुका है। तो बताया जा रहा है कि 15 जनवरी को शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने थे और रिफंड भी होने थे उसी दिन, लेकिन बाज़ार बंद होने के कारण यह शेड्यूल जो है आगे खिसक सकता है। ठीक है ना? 15 जनवरी को एनएससी, बीएसई दोनों ने इक्विटी, डेरिवेटिव, सिक्योरिटी और जो है जो एनसीडी करेंसी-वरेंसी होते हैं, सबके लिए जो है बाज़ार बंद कर दिया है। ठीक है ना? अब लिस्टिंग कब हो सकती है? तो अब देखिए सारा का सारा डेट जो है 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो आईपीओ से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि भारत कोकिंग कोल की लिस्टिंग अब सोमवार 19 जनवरी 2026 को होगी। निवेशक फिलहाल एक्सचेंज की ओर से स्पष्ट सूचना का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए अभी लिस्टिंग के लिए कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अनुमान है कि अब 19 जनवरी को लिस्टिंग होगी, क्योंकि 16 टरेगा तो 17-18 छुट्टी हो जाएगा। तो फिर 19 को सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तभी ना लिस्टिंग होगी। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आया है। आपको क्या लग रहा है कि कब इसकी लिस्टिंग होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, अब 14 तारीख को कल हम लोगों का अलॉटमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिफंड और क्रेडिट होने के लिए जो 15 तारीख तय था, वो अब तारीख हो जाएगा 16 तारीख। तो 16 तारीख को हम लोगों को शेयर मिलेगा, क्रेडिट होगा और हमारा पैसा जिसको नहीं मिलेगा उसको रिफंड होगा। फिर उसके अगले ट्रेडिंग सेशन, जो कि ट्रेडिंग सेशन आएगा 19 जनवरी, उस दिन शेयर लिस्ट हो सकते हैं, ऐसी संभावना यहाँ पे, ठीक है ना? इसी अब कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों को अपडेट देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सुबह वाली वीडियो में, सॉरी, शाम वाली वीडियो में बताया था कि 143 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आप बस जान के थोड़ा-सा चौंक जाओगे कि इसमें कंपनी ने माँगा था हम लोगों से 1,000 7-8 करोड़ रुपए, 1,050 करोड़ रुपए के आस-पास इस साइज़ इसका यहाँ पे दिख जाएगा। साइज़ इसका था 1,71 स 1,071 करोड़ रुपए का। मतलब 1,000 करोड़ रुपया कंपनी ने हमसे माँगा था।
1070 करोड़ रुपए। लेकिन हमने इनको अप्लाई करके दिया कितना है, पता है आप लोगों को? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए आप लोग। 1,14,000 1,14,786 करोड़ रुपया कंपनी की झोली में हम लोग भर दिए हैं। लो भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे एडवांस कह लीजिए। ठीक है ना? कंपनी को चाहिए है 1,000 और लोगों ने दिया है 1,14,000 करोड़। मतलब हाइप देख सकते हो कि कोई सरकारी कंपनी का हाइप जबरदस्त रहता है। तो इस तरीके से आया और इसी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे भी आ जाएगा 90,31,776 एप्लीकेशन लगे हैं भाई। इतने लोगों ने लगाया है या कह लीजिए इतने टाइम लगा है यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों ने मल्टीपल एप्लीकेशन भी लगाए होंगे, लेकिन फिर भी 90 लाख एप्लीकेशन लगना अपने आप में एक बड़ी चीज है, ठीक है ना? इसको देख दो। अलॉटमेंट वाला चीज़ मैं आप लोगों को बता। अब देखिए, जब मैं 2025 का डाटा चेक करने के लिए गया क्योंकि 26 का तो एक खुद पहला आईपीओ है, तो 26 के डाटा से कैसे कंपेयर करें? अब एलजी का मैं देख रहा था तो 61 लाख एप्लीकेशन लगे थे। समझ रहे हो आप लोग? 38 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं मीशो की बात करेंगे, मीशो में भी 60 लाख एप्लीकेशन लगी। उसके बाद स्टैंडर्ड ग्लास था, उसका 52 लाख लगा था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमसी जो था, उसका भी 51 लाख एप्लीकेशन। लेकिन किसी ने भी मतलब कह लीजिए 60-61 लाख के ऊपर का आंकड़ा यहाँ पे नहीं दिखाया है। मैं 2-3 साल और पीछे भी जाके चेक किया 22 का, 23 का, 24 का, कहीं पे भी नहीं है। 90 लाख एप्लीकेशन लगनी भाई, मतलब गजब। देख लीजिएगा आप लोग। हालाँकि उससे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं, फ़र्क पड़ेगा हम लोगों को कि हमको अलॉटमेंट मिलता है कि नहीं। 50 गुना रिटेल कैटेगरी में और शेयर होल्डर कैटेगरी में 87 गुना। तो रिटेल कैटेगरी में मान के चलिए कि 40 लोगों में से किसी एक को मिलेगा, ठीक है ना? 40 में से किसी एक को लगभग-लगभग या उसको थोड़ा-सा कम करेंगे तो 35 में से एक को मिलेगा और शेयर होल्डर कैटेगरी में मान के चलिए कि हर 50 लोगों में से किसी एक को यहाँ पे मिलने वाला है। इस तरीके अलॉटमेंट का यहाँ पे चांस है, बाकी एनएचआई ओएनएचआई ठीक है ना? लाइक करिएगा सभी लोग और लिस्टिंग कब होगी कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग।